भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा के उड़े होश कर दिया सरेंडर। पीएम मोदी, डोभाल और जयशंकर पर लगे आरोपों को किया खारिज। निज्जर हत्याकांड में मीडिया ने पीएम पर लगाए थे मनमाने आरोप। पिछले कुछ वक्त से कनाडा लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। कनाडा की ट्रूडो सरकार निज्जर हत्याकांड को अपने लिए एक चुनावी प्रचार की तरह ले रही है। ट्रूडो अपने देश के खालिस्तान समर्थक सिखों को लुभाने के लिए भारत पर निशाना साध रहे हैं। हर दिन भारत पर आरोप लगाकर कनाडा सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत सरकार अब इसके खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। भारत कई तरह के रिश्ते कनाडा से खत्म कर रहा है और कनाडा के खिलाफ रणनीति बना रहा है। भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ जबरदस्त कूटनीति के जरिए दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। हाल में ही भारत ने चीन को सरेंडर करा के अपनी ताकत का दम दिखाया है और अब कनाडा के ट्रूडो पर भारत की नजर है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद ट्रूडो को यह समझ में आ गया है कि अब उन्हें अपनी इन साजिशों के लिए अमेरिका से भी समर्थन नहीं मिलेगा और ऐसे में भारत उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। इसी वजह से अब वो आरोप लगाने से बच रहे हैं और जब एक कनाडाई मीडिया ने भारत के पीएम, एनएसए और विदेश मंत्री पर आरोप लगाया तो जल्द ही कनाडा सरकार ने इसका खंडन कर दिया। तो भारत कनाडा के खिलाफ किस तरह की कूटनीति अपना रहा है, कनाडाई मीडिया ने क्या दावा किया था, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। जो बाइडेन अपनी घटिया नीतियों से भारत को कर रहे थे बदनाम। अमेरिका के नकारा प्रेसिडेंट के तौर पर कायम की अपनी पहचान। अमेरिका के उकसावे में ट्रूडो हवा में उड़ रहे थे और मनमाने तरीके से भारत पर आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि आज का भारत हर जख्म का हिसाब करना जानता है और भारत ने अब ट्रूडो को टारगेट में ले लिया है। इसके अलावा अमेरिका में बाइडेन की पार्टी भी चुनाव हार गई है। ऐसे में ट्रूडो बेचारे अकेले पड़ गए हैं और वो भारत पर लगाए आरोपों से अब पलटी मार रहे हैं। ट्रूडो के देश ने भारत पर क्या आरोप लगाया था और कैसे अचानक अपने आरोपों पर पलटी मारी, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे बाइडेन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए नकारा साबित हुए हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन एक लिबरल और तथाकथित सेक्युलर मानसिकता के नेता हैं। बाइडेन का सेक्युलरिज्म आतंकियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा की मांग करता है। बाइडेन अमेरिका के एक बेहद नकारा राष्ट्रपति साबित हुए हैं, जो चाहते तो रूस यूक्रेन जंग को होने ही नहीं देते, लेकिन अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए उन्होंने ये जंग करवा दी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और केवल 2 महीने उनके कार्यकाल के बचे हैं, तब वो दुनिया में शांति और चैन के लिए काम न करके खून खराबे और विनाश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन दे दी है और जेलेंस्की ने उकसावे में आकर रूस पर निशाना लगा दिया। ये यूक्रेन के पक्ष की बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बाद रूस को पलटवार का मौका मिल गया है। रूस दुनिया में मिसाइल तकनीक में बेहद आगे है और उसने पहले तो पूरे पश्चिम को चेतावनी दी थी और अचानक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर यूक्रेनी खेमे में बवंडर मचा दिया है। गनीमत ये थी कि रूस ने अपनी इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं तो MIRV तकनीक से लैस ये मिसाइल यूक्रेन के पूरे शहर को राख कर देती। रूस के इस हमले के बाद पश्चिम खौफ में है और इस खौफ के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार बाइडेन हैं। बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाकर भी अपनी नाकामी का प्रदर्शन किया था। अफगानिस्तान में माहौल बदलने के लिए अमेरिका ने कोई काम नहीं किया। अंदर ही अंदर तालिबान जिंदा था, जो केवल अमेरिका के खौफ में सर नहीं उठा रहा था और जैसे ही अमेरिका इस इलाके से वापस गया, तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय थी और इसकी सबसे बड़ी वजह बाइडेन सरकार ही है। दुनिया में शांति थी कि अचानक बाइडेन को नाटो के विस्तार का भूत सवार हुआ और रूस को मजबूरी में यूक्रेन पर हमला करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लाखों लोग मारे जा चुके हैं और बेघर हो चुके हैं। इजराइल हमास जंग पर भी अमेरिका कुछ खास नहीं कर पा रहा है। बाइडेन ने पाकिस्तान को भी मदद दी है, जिसे ट्रंप के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा बाइडेन सरकार की नाकामी की वजह से ही भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। भारत अमेरिका काफी करीब आ गए थे और अभी भी काफी नजदीकी है, लेकिन रूस के सहयोग के मामले में भारत को झुकाने में नाकाम रहे बाइडेन ने भारत पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। बाइडेन इस हद तक गिर गए कि खालिस्तानी आतंकियों के पीछे छुपकर भारत को बदनाम करने लगे। ट्रूडो के आरोपों को भी उन्होंने समर्थन दिया, जिसके बाद
कनाडा के भाव बढ़ गए थे। ट्रूडो लगातार बाइडेन की शह पर भारत पर लगा रहे थे निशाना। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारत के पीएम पर भी लगा दिए आरोप। जस्टिन ट्रूडो केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत जैसे ताकतवर देश से लगातार रिश्ते खराब करने पर तुले हुए हैं। बाइडेन उन्हें अंदर ही अंदर समर्थन दे रहे थे। इसी वजह से ट्रूडो के भाव बढ़े हुए थे और उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। कनाडा ने अपनी झूठी जानकारी अमेरिकी मीडिया के साथ शेयर की और अमेरिकी मीडिया ने भारत के गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत के गृह मंत्री को निज्जर के मामले की पूरी जानकारी थी और उनके कहने पर ही निज्जर को मारा गया था। कनाडा की तरफ से भारत पर यह आरोप भी लगाया गया कि भारत लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल कर रहा है और लॉरेंस के जरिए खालिस्तानियों के टिकट काट रहा है। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त के साथ भी बदसलूकी की पूछताछ के नाम पर उनका प्रोटोकॉल तोड़ दिया। इसके अलावा भारत और कनाडा दोनों ने कुछ राजनयिक वापस लौटाए। ये सब कुछ बाइडेन प्रशासन ही कर रहा था। दरअसल बाइडेन भारत को दबाव में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत पहले की तरह ही अमेरिका के खौफ में काम करे। लेकिन आज का भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि वो केवल अपनी ही सुनता है। वो वही करता है जो उसके लिए सही होता है। यही बात बाइडेन को रास नहीं आ रही थी और उन्हें भारत के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत उनके नागरिक गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा है। निज्जर और पन्नू का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये सारा खेल कनाडा भी अमेरिका के इशारे पर ही कर रहा था। लेकिन भारत ने अब कनाडा की घेराबंदी शुरू कर दी है। उसके साथ होने वाले व्यापार को कम करने और पूरी तरह से बंद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ट्रंप को ट्रूडो का दुश्मन माना जाता है। वहीं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच तगड़ी दोस्ती है। ट्रूडो को लगता है कि अब जल्दी से इस मामले को खत्म नहीं किया गया तो अंजाम भयानक हो सकता है। इसी वजह से जब कनाडाई मीडिया ग्लोब एंड मेल ने भारत सरकार और निज्जर हत्याकांड को कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो जल्द ही कनाडा सरकार ने इस पर सफाई दे दी। कनाडा की मीडिया के मुताबिक निज्जर हत्याकांड की खबर भारत के पीएम, विदेश मंत्री जयशंकर और अजीत डोभाल को भी थी। लेकिन अब कनाडा सरकार ने मीडिया के इस दावे को खारिज कर दिया है। हालांकि कनाडा ने अभी तक अमित शाह को इस मामले में क्लियर नहीं किया है। कनाडा सरकार ने साफ किया है कि निज्जर मामले में उनके पास भारत के पीएम, विदेश मंत्री और एनएसए के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न ही ऐसी कोई जानकारी उनके पास है। ये कनाडा का सीधा संदेश है कि अब वो अपनी हद में आ गया है और भारत से भिड़ना उसके वश में नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।